बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 के स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 4 जो है इसको सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज की सूरत में है। पहला जो आपका एमसीक्यूज है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36 इज। 12x प्लस 36 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, तो आपने करना ये है कि 12x प्लस 36 में से अगर हम 12 कॉमन लें तो 12x में से 12 बार x अंदर प्लस 36 12 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, तो ये इसका आंसर है 12 इंटू एक्स प्लस 3। अब ये ऑप्शन बनती है ए। दूसरा एमसीक्यूज है फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9r। तो यहाँ पे हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9 है और इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए हमारे पास है 4, वो 2 का स्क्वायर है, एक्स जो है एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का 9 3 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे 3। अब इसकी एक ब्रैकेट बनाएंगे स्क्वायर वाली, यहाँ से 2x ले लेंगे 2 के साथ वाला साइन और यहाँ से 3, तो ये इसका आंसर है 2x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब ये ऑप्शन बनती है बी। तीसरा एमसीक्यूज है HCF ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड ab स्क्वायर इज। तो HCF के लिए हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स चेक करने, तो अगर हम इसको a क्यूब को ब्रेक करें तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय a, यानी 3 दफ़ा a और b भी 3 दफ़ा आएगा। और दूसरा जो हमारे पास टर्म है वो है ab स्क्वायर। तो हाईएस्ट जो है इसमें आएगा वो अगर हम चेक करें तो a इंटू a इंटू बी इंटू बी, ये ए क्यूब बी क्यूब के फैक्टर हो गए और ए बी स्क्वायर का आ गया ए इंटू बी। अब इसमें से कॉमन देखिए क्या है, ये ए है और बी जो है वो 2 है, तो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर इसका आंसर, और ये है ऑप्शन बी। चौथा आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy इज। इन तीनों का अगर एलसीएम लिया जाए 16x स्क्वायर का, 4x और 30xy का, तो आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 240x स्क्वायर y। इसमें हम कॉमन फैक्टर भी निकालेंगे इन तीनों के और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी, और फिर एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, तो इसका आंसर आएगा 240x स्क्वायर y, और ये ऑप्शन सी है। पांचवा एमसीक्यूज है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ का, वो था कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू px मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x। तो p ऑफ x और q ऑफ x जो है ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं और इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, यानी दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो लफ्ज जो है इसका आएगा प्रोडक्ट इस फिल इन द ब्लैंक्स में, और ये ऑप्शन सी बनती है। छठा सवाल है स्क्वायर रूट निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का। तो ये देखें एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो ये 3 यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ x आ जाएगा। अब इसकी एक ब्रैकेट बना लेते हैं स्क्वायर वाली, तो ये आ जाता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लें तो ये आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 3, स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस माइनस x माइनस 3, और ये ऑप्शन ए बनती है। सातवें एमसीक्यूज है एलसीएम ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a माइनस बी की पावर 4 इज। अच्छा, अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों निकालने होते हैं। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी की पावर 4, तो 4 में से 2 जो है वो कॉमन है और 2 नॉन कॉमन है। बहरहाल जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी की पावर 4, और ये ऑप्शन सी बनती है। आठवां हमारे पास एमसीक्यूज है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज। तो इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस 1 का प्लस b क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा x। अब इसकी एक ब्रैकेट बनानी है हमने क्यूब वाली, तो यहाँ से x आ जाएगा और ये आ जाएगा 1
और ये प्लस वाला फॉर्मूला है, तो ये x+1 का होल क्यूब का फॉर्मूला है, और ये ऑप्शन नंबर ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। नावा हमारे पास MCQs है क्यूबिक पोलिनोमियल हैश डिग्री। जो पोलिनोमियल क्यूबिक हो उसकी कितनी डिग्री होती है, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, तो वो 3 होती है। आखिरी MCQ है वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x³ - 27। तो x³ - 27 के फैक्टर क्या होंगे, देखें x³ x का क्यूब है और 27 3 का, तो इसका फॉर्मूला a³ - b³ का जो फॉर्मूला वो है a - b a² प्लस ab प्लस b², b मतलब 3 का स्क्वायर 9। तो इन दोनों में से हमारे पास जो ऑप्शन है वो x - 3 वाली मौजूद है और वो ऑप्शन ए बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सवाल है 4x का क्यूब है प्लस 18x² - 12x। तो ये देखिए 4, 18 और 12 ये तीनों 2 के टेबल में आते हैं और x की सबसे छोटी पावर जो है वो 1 है, वो कॉमन आ गई, ब्रैकेट लगा ली। 4 2 के टेबल में 2 टाइम्स x की 3 पावर, एक बाहर 2 अंदर, प्लस 18 2 के टेबल में 9 टाइम x की 2 पावर, एक बाहर और एक अंदर आ जाएगी, माइनस 12 2 के टेबल में 6 टाइम्स x बाहर चला गया, ब्रैकेट बंद कर दे, ये इसका आंसर है। दूसरा हमारे पास सवाल है x³ + 64y³। तो सबसे पहले हम इसका बनाते हैं कि x³ जो है वो x का क्यूब होता है और 64y³ होता है 4y का होल क्यूब। तो a³ + b³ का फॉर्मूला है a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। अब यहाँ पे a से मुराद x है और b से मुराद 4y है, तो जहाँ जहाँ पहली a की ब्रैकेट है वहाँ पे हम x लगा देंगे और जहाँ पे b की ब्रैकेट है वहाँ पे हम 4y लगा देंगे। अब ये पहली ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी और यहाँ पे x का स्क्वायर x² और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 4y को x से करें तो आ जाता है 4xy, 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y²। तीसरा पार्ट है x³ y³ - 8। तो यहाँ पे पहले हम 2 ब्रैकेट्स बना लेंगे क्यूब की कि x³ y³ किसका क्यूब होता है, xy का, और 8 होता है 2 का क्यूब। तो अब इसकी हमारे पास पहली ब्रैकेट आएगी a - b, यानी a से मुराद xy माइनस और ये b से मुराद 2। अब दूसरी ब्रैकेट बनती है a² प्लस ab प्लस b² फॉर्मूले के हिसाब से। तो a यहाँ पे हमारे पास xy है और b जो है वो 2 है। तो इस ब्रैकेट को ओपन कर लें, देखिए xy का स्क्वायर होता है x² y², इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 को xy से करें तो 2xy प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। चौथा हमारे पास सवाल है -x² - 23x - 60। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि इन तीनों टर्म्स में देखें माइनस कॉमन आ रहा है, वो हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई। तीनों नेगेटिव टर्म्स थी, नेगेटिव कॉमन लेने की वजह से तीनों पॉजिटिव हो जाएंगी। अब हमने ये देखना है कि एंड पे नंबर क्या है 60। दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 23 आ जाए। तो 20 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60 भी आता है और 20 में अगर हम 3 प्लस करें तो 23 भी आ जाता है। तो यहाँ देखिए ये जो सेंटर वाली टर्म है इसको मैंने ब्रेक कर दिया 20 और 3 में, और साथ में x भी आया दोनों के साथ। अब पहली दो टर्म्स में से x की छोटी पावर 1 कॉमन ले लेंगे, x की 2 पावर, एक बाहर एक अंदर, प्लस 20x में से x बाहर 20 अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस लास्ट 2 टर्म्स में से 3 कॉमन आ गया, ब्रैकेट लगाए, 3x में से 3 बाहर x अंदर। इस साइन को इसके साथ पढ़ें, प्लस 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 63 के टेबल में आता है 20 टाइम्स, तो ये नेगेटिव साइन तो पीछे रहेगा। अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक ब्रैकेट में कर लें। तो ये आंसर आ गया -x + 20 और इंटू x + 3। पांचवा पार्ट है 2x² + 7x + 3। इसमें हमने सबसे पहला काम ये करना है कि ये 3 को इस वाले नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये आ जाता है 6। अब हमने फैक्टराइज इस तरह करनी है कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 6 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 7 आए। अब 7 ये यानी जो सेंटर में लिखा हुआ है। अब हमने जो दो नंबर इसको सेंटर वाले नंबर को जो ब्रेक करना है वो आ जाएगा 6 × 1। 6 एक बार 6 भी होता है और 6 में अगर 1 प्लस करें तो 7 भी आ जाता है। तो ये सेंटर वाले नंबर को हमने ब्रेक कर दिया 7 को 6 और 1 में।
अब पहली दो टर्म्स में से हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, देखें 2 और 6 2 के टेबल में और x की छोटी पावर 1 कॉमन आ जाएगी। ब्रैकेट लगाएंगे, 2 बाहर, x की दो पावर एक हमने कॉमन ले ली और एक अंदर आ जाएगी। प्लस 6 जो है वो 2 के टेबल में 3 टाइम्स आता है, x हमने कॉमन ले लिया हुआ है। तीसरी टर्म के साथ जो भी साइन है वो लगाते हैं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, ब्रैकेट लगा ले, x अंदर आ गया, प्लस 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 3 1 के टेबल में आता है 3 टाइम्स। ये दोनों ब्रैकेट सेम होगी, इसको एक दफ़ा लिख लें और ये जो बाहर लिखा है ना 2x + 1 इसको एक ब्रैकेट में कर लें। छठा पार्ट है x की पावर 4 + 64। तो x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर प्लस 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। अब हम इसमें 2ab और -2ab कर देते हैं। तो ये मैं लिख दिया प्लस 2a से मुराद यहाँ पे x² है और b से मुराद 8 है और माइनस भी कर देंगे 2ab यानी 2a से मुराद x² और b से मुराद 8। अब ये जो 1 2 और ये जो 3, ये 3 टर्म्स जो है ना पहली, ये बना देगा होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट, यानी आपने ब्रैकेट लगानी है और उसके ऊपर स्क्वायर लिखना है। यहाँ से आप लेंगे x², इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है x², इस ब्रैकेट के अंदर 8 ये लिख लेंगे और सेंटर में साइन आपने वो लगाना है जो 2 के साथ है यानी प्लस का। और अब यहाँ पे जो लास्ट वाली टर्म है ना 2x² × 8, इनको मल्टीप्लाई कर ले, 2 8 × 16 और साथ में क्या आ जाएगा x²। 16x² जो है वो 4x का होल स्क्वायर होता है। अब हम इसकी दो ब्रैकेट्स बना लेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। सातवां सवाल है x की पावर 4 + 2x² + 9। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो इसको अरेंज कर लेंगे, 9 को पहले लिख लेंगे और 2x² को एंड पे। x की पावर 4 होता है x² का स्क्वायर प्लस 9 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे 2ab और माइनस करेंगे 2ab ताकि पहली 3 टर्म्स का हम स्क्वायर कंप्लीट कर सकें। तो 2 और a की जगह ब्रैकेट में x² और b की जगह 3, और ये जो ऐड किया यही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और लास्ट में हमारी ये वाली टर्म जो 2x² वाली ये एंड पे आएगी। अब हम पहली 3 टर्म्स की मदद से ये होल स्क्वायर की ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। यहाँ से x² आ जाएगा, यहाँ से 3 और 2 के साथ वाला साइन प्लस आएगा। इन 3 टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, 2 3 × 6 और साथ में x² और लास्ट में है 2x²। लास्ट वाली 2 टर्म्स को हम ऐड अप करते हैं तो -6 + 2 होता है -4x²। 4x² किसका स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a² - b² का। देखिए ये आपकी a वाली टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर लिखी है और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है ये b वाली टर्म। तो फॉर्मूले के मुताबिक हमने दो ब्रैकेट बनानी होती है, a + b और a - b। अब यहाँ पे आ जाएगा x² + 3 और इसमें +2x करेंगे और इसमें एक पे -2x, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है x + 3 x + 4 x + 5 x + 6 - 360। तो इसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को अरेंज करेंगे। देखिए x + 3 के साथ हमने x + 6 वाली ब्रैकेट लिखी है और x + 4 के साथ x + 5 की। उसकी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो पहली दो टर्म्स है ना दोनों ब्रैकेट की ये सेम हो जाए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, x × x x², x × 6 6x, 3 को x से करेंगे 3x और 3 6 टाइम्स 18। नॉर्मल रूटीन में जो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह करना है। अब इन दोनों को ब्रैकेट्स को भी मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x² + 5x + 4x + 20। ऐड कर लें x वाली टर्म्स, ही हो जाएगा x² + 9x + 18 और इसमें x² + 9x + 20 और बाहर -360। ये जो पहली दोनों ब्रैकेट्स की जो पहली दो टर्म्स है ना ये सेम है, तो इसको लेट कर ले y के बराबर। तो अब ये सवाल बन जाएगा y + 18 और इधर बन जाएगा y + 20 और बाहर क्या है -360। और अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें, y को y से करें y², y को 20 से मल्टीप्लाई करें 20y, 18 को y से करें तो 18y, 18 को 20 से करें 360 और बाद में -360। अब ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा y² और इन दोनों को ऐड कर दें, 20 + 18 होता है 38y। इन दोनों में y कॉमन है, उसकी छोटी पावर 1 कॉमन है तो हमने y कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आगे y की दो पावर एक बाहर एक अंदर आ जाएगी और प्लस 38y में से y बाहर 38 अंदर आ जाएगा। इस y की जगह पे अब वापस वही हमने लिखना है जो शुरू में लेट किया था। तो यहाँ पे अब इस y की जगह लिख लिया x² + 9x
और यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर उसकी जगह भी लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 9x और आगे प्लस 38। ये जो पहली ब्रैकेट है इसमें अगर आप गौर करें तो देखें x कॉमन आ रहा है, ये x की 2 पावर है, ये x की 1 पावर है, तो छोटी पावर कॉमन चली गई, x की 2 पावर में से एक कॉमन एक अंदर आ जाएगी और 9x में से x कॉमन चला गया, 9 अंदर आ जाएगा और ये ब्रैकेट एज इट इज आ गई आंसर में। नावा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 और दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और बाहर 36 है। अब यहाँ पे पहले से ही हमारे पास पहली दो टर्म्स दोनों ब्रैकेट की सेम है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हमने क्या लेट कर लिया y के बराबर, यहाँ पे लिख लिया y प्लस 3, इसको लिख लिया y माइनस 9 और बाहर प्लस 36। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, y को y से करें y स्क्वायर, y को माइनस 9 से क्या माइनस 9y, 3 को y से क्या 3y और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 27 और साथ में है प्लस 36। तो ये आ गया y स्क्वायर, इन दोनों को माइनस 9 प्लस 3 करें तो माइनस 6, 36 में से 27 निकालें तो 9। अब यहाँ पे इसके ऊपर हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई का 9 3 का स्क्वायर है, तो ये y यहाँ आ जाएगा और ये 3 यहाँ आ जाएगा। अब इसकी हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं स्क्वायर वाली, देखिए यहाँ से y आ जाएगा, यहाँ से 3, जो स्क्वायर वाली ब्रैकेट होती है उसमें से y और इधर से 3 आ जाएगा और सेंटर में 2 के साथ जो भी साइन हो यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ पे y की जगह जो हमने शुरू में लेट किया था ना एक्स स्क्वायर प्लस 6x वो लिख लेंगे और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये पहला पार्ट है 4x प्लस 12x स्क्वायर और 8x स्क्वायर प्लस 16x। पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 और 12 4 के टेबल में आते हैं और x की छोटी पावर 3 और 2 में से 2 को जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, 4x की पावर 3 में से 2 बाहर और 4 बाहर, तो ये एक बच जाएगी वो अंदर आ जाएगी, प्लस 12 4 के टेबल में आता है 3 टाइम्स, x की 2 पावर हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर। 4 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और x स्क्वायर को भी ब्रेक कर लेते हैं x मल्टीप्लाई बाय x, साथ में ये ब्रैकेट आ गई। अब ये दूसरी जो हमारी टर्म है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, देखिए 8 और 16 जो है वो 8 के टेबल में आती है तो वो हमने कॉमन ले लिया और x स्क्वायर और x जो है उनमें से छोटी पावर x कॉमन ले लिए, ब्रैकेट लगा लें, 8x स्क्वायर में से 8x बाहर, x अंदर आ जाएगा, प्लस 16 8 के टेबल में 2 टाइम्स आता है और x हम कॉमन ले चुके हैं। 8 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और साथ में ये बाहर x है और साथ में ये ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपने ये वाले फैक्टर्स और ये वाले फैक्टर्स को चेक करना है, इसमें क्या क्या कॉमन है देखें, एक तो ये 2 कॉमन आ गया, एक ये 2 कॉमन आ गया, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया और x जो है वो 1 कॉमन आ गया हमारे पास। इसके अलावा और कोई चीज़ कॉमन नहीं, तो HCF मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, 2 टाइम्स 4 और साथ में x, तो ये हमारा HCF आ गया। और LCM के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है देखें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय x, ये मैंने पहले ये लिख लिया यहाँ तक। उसके बाद बाकी जितनी चीज़ें बचती है ना x प्लस 3 और साथ में हमारे पास मज़ीद एक 2 था और एक x प्लस 2, तो वो ये देखें x प्लस 3, एक 2 एक्स्ट्रा था और एक x प्लस 2 वाली ब्रैकेट, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 टाइम्स 4 2 टाइम्स 8 और x देखें कितने हमारे पास x इंटू एक्स स्क्वायर और साथ में हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3 की ब्रैकेट। दूसरा पार्ट है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x के जो फैक्टर है वो लिख लेते हैं। इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, देखें दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 4 आ जाए और प्लस माइनस करें तो 3 आ जाए, तो ये 4 1 टाइम्स 4 होता है और 4 में से 1 माइनस करें तो 3 भी आता है। तो ये सेंटर वाली टर्म को मैंने ब्रेक कर लिया 4 इंटू माइनस 1 यानी प्लस 4 और माइनस 1 में। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया x प्लस 4। तीसरी टर्म के साथ जो भी साइन हो वो लिखते हैं माइनस, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट लिख के x माइनस माइनस प्लस और साथ में 4, ये दो ब्रैकेट सेम हो गई, इसको एक दफ़ा लिखें और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक ब्रैकेट में कर लें। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली। आगे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6।
तो इसको भी फैक्टराइज कर लेते, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करे 6 आ जाए, प्लस माइनस करे तो -1 आ जाए, तो वो 3 2 टाइम्स 6 होता है, और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आता है। लेकिन यहाँ पे हमें -1 चाहिए, तो मैंने 3 के साथ माइनस और 2 के साथ प्लस लगाया। अब पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ जाएगा x-3, और लास्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन आ गया, ये आ गया x-3। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें, और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक ब्रैकेट में कर लें। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो हमारे पास कॉमन फैक्टर जो है इस वाले और ये दोनों जो टर्म्स थी इनकी जो हमने फैक्टर बनाया उसमें कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम यहाँ लिख लेंगे जब कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो हम HCF लिख देंगे इसका 1। और LCM जो है हमारे पास अगर हम वो देखें तो उसमें क्योंकि कोई भी चीज़ कॉमन, ये सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये सारे जो है वो LCM में आ जाएंगे क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो नॉन कॉमन फैक्टर हुए इसका मतलब। और LCM का फॉर्मूला क्या है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो कोई है ही नहीं, तो सारे नॉन कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे इसके। तीसरा पार्ट है x² + 8x + 16 और x² - 16। तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेंगे a² + 2ab + b², x² x का 16 4 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से x यहाँ से 4 और 2 के साथ वाला जो साइन है वो लगाएंगे और इसकी एक होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने इस स्क्वायर वाली ब्रैकेट को दो ब्रैकेट्स में जो है ब्रेक कर लिया, x + 4 x + 4। नेक्स्ट हम अब x² - 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। x² x का स्क्वायर होता है और 16 4 का। a² - b² का फॉर्मूला लगा के इसकी दो ब्रैकेट बना लेंगे, a + b और a - b, यानी x + 4 और x - 4। अब इन दोनों को अगर चेक करें तो x + 4 की ब्रैकेट जो है वो कॉमन आ रही है, तो HCF आ गया इसका x + 4। और LCM का फॉर्मूला है CF × NCF, यानी कॉमन फैक्टर × नॉन कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर इसमें है x + 4, वो एक दफ़ा आ गया मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, ये x + 4 और x - 4, ये आ गया यहाँ पे x + 4 और x - 4। अब ये x + 4 की दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसको हमने होल स्क्वायर लिख लिया और x - 4 साथ में आ जाएगा। चौथा पार्ट है x³ - 9x और x² - 4x + 3। पहले हम x³ - 9x की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, इसमें से x कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा x² - 9। x² x का स्क्वायर और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, इसकी दो ब्रैकेट बना लें, x + 3 x - 3। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई x × x + 3 × x - 3। अगली जो हमारे पास टर्म है वो है x² - 4x + 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, देखिए दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 3 आ जाए, प्लस माइनस करें तो -4 आ जाए, तो ये यहाँ पे मैंने इसको ब्रेक कर लिया सेंटर वाली टर्म को, x² - 3x - 1x + 3। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लिया आ जाएगा x - 3, लास्ट टू टर्म्स में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन आ जाएगी, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा x - 3। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक दफ़ा लिख लें। अब यहाँ पे चेक करें कि इन दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इसमें ब्रैकेट कौन सी सेम है, x - 3 वाली। तो देखिए HCF हमने यहाँ लिखा है x - 3। अब हमने LCM लिखना है यहाँ पे, तो LCM का फॉर्मूला है CF × NCF। तो CF जो है वो हमारे पास आया x - 3, यानी जो कॉमन वाला जो हमारे पास फैक्टर था वो x - 3 था, ये वाली ब्रैकेट वो लिख ली। और NCF में हमारे पास क्या है, x + 3 और x - 1, x + 3 और x - 1। अब इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें, देखिए सबसे पहले ये x लिख लिया आंसर में, फिर ये x - 3 और x + 3 वाली जो ब्रैकेट है ना, इसका हमने वापस से वही चीज़ बना ली जो हमने ऊपर सवाल में हमारे पास था ना, x + 3 और x - 3, वो कहाँ से आया था, वो x² - 9 से आया था, तो इसको हमने फिर से कंबाइन कर लिया और ये आ गया x² - 9, और लास्ट में मैंने लिख लिया x - 1 वाली ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x⁴ + 8x² + 1। तो ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ लिख ली है, इसकी पहले फैक्टराइजेशन से इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 16x4 किसका स्क्वायर होता है, 4x² का, प्लस 2ab + b²। अब b यहाँ पे 1 है, तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 का है, ये 1 यहाँ लिख दें, और ये जो 4x² ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको यहाँ लिखें आप।
अब इसकी एक ब्रैकेट बनाए स्क्वायर वाली, यहाँ से 4x² आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और 2 के साथ वाला साइन, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा सवाल के ऊपर, और इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और साथ में प्लस माइनस, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4x² + 1। अब इसी सवाल को हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख लिया 16x4 + 8x² + 1। अब आपने क्या करना है, देखें 16 जो है वो कौन सा नंबर है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, तो वो है 4, और x की पावर 4 किसका स्क्वायर होता है, वो x² का होता है। तो यहाँ देखें इसको मैं लिख लिया 4x², यहाँ पे भी लिख लिया और यहाँ ऊपर भी लिख लिया है। तो 4 टाइम्स 16 और x² को x² से करें तो x4, तो ये हमारी पहली टर्म आ गई। साइन चेंज करें तो ये कैंसिल होगी, अगली दोनों टर्म्स नीचे उतार लें। अब यहाँ पे आपने जो भी लिखा है ना 4x² वो यहाँ पे ऐड कर दें, तो ये 4 + 4 हो जाएगा 8x²। और अब हमने क्या करना है, देखें यहाँ पे पहली टर्म क्या है 8x² और बाहर भी क्या है 8x²। तो 8x² जो है वो 8x² पे जब डिवाइड करें तो हमारे पास क्या बचता है 1। तो हमने क्या करना है यहाँ पे +1 यहाँ पे और यहाँ पे भी कर लेंगे +1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 1 × 8x² और 1 टाइम्स 1, दोनों के साइन चेंज कर लें, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ चुका है 4x² + 1 और उसके साथ प्लस माइनस क्योंकि हमने स्क्वायर रूट निकाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। हुरिया जो है वो टोटल कॉस्ट निकाल रही है जो उसने लोन लिया है, मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन, जो उसके पास एक्सप्रेशन है उससे उसका तज्जिया कर रही है कि C(x) यानी कॉस्ट ऑफ जो उसने लोन लिया रुपीज़ में, उसकी एक्सप्रेशन है x² - 8x + 15, वेयर x represents नंबर ऑफ ईयर्स। और यहाँ पे जो x है इस एक्सप्रेशन में जो इस्तेमाल हुआ है वो नंबर ऑफ ईयर्स यानी साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज़ द ऑप्टिमल पेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन। आपने ये बताना है कि जो लोन को अदा करने का जो बेहतरीन वक्त वो कौन सा होगा। तो हमारे पास देखें जो कॉस्ट ऑफ लोन की जो एक्सप्रेशन हमने वो लिख ली, और क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑप्टिमल पेमेंट पीरियड निकाल लें तो ये C(x) जो है ना यानी कॉस्ट ऑफ जो लोन है इसको आप 0 के बराबर कर दें। तो यहाँ देखें C(x) की जगह मैं 0 रख दूंगा, तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गई 0 के, x² - 8x + 15। अच्छा हमारे पास इक्वेशन है x² - 8x + 15 = 0। इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। देखें दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए, प्लस माइनस करें 8 आ जाए, तो वो 5 3 टाइम्स 15 होता है, और -5 में -3 करें तो -8 भी आ जाता है। तो ये मैंने सेंटर वाली टर्म को ब्रेक कर दिया, -5x और -3x में। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन ले लें, यह आ जाएगा x - 5। अगली दो टर्म्स में से -3 कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा x - 5। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको एक दफ़ा लिखें, और ये जो बाहर लिखा हुआ है इसको एक ब्रैकेट में कर लें। अब यहाँ पे देखें ये दोनों ब्रैकेट्स जो हैं यानी जो फैक्टर्स हैं ये 0 के बराबर है। आपने क्या करना है, अलग अलग इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर कर लें। तो x - 5 0 के बराबर आ गया, यहाँ से -5 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 5। इसी तरह x - 3 इसको भी 0 के बराबर कर लें, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ आप लिख लें ऑप्टिमल पेमेंट पीरियड = 5 ईयर्स और 3 ईयर्स। इसी के साथ रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की इख्तिताम को पहुंचती है। अगली चैप्टर के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।